हेलो बच्चों, मैं सविता चौहान आपकी संस्कृत की अध्यापिका। आज आपको हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 में संकलित पाठ सावित्री बाई फुले का अभ्यास समझाऊंगी। प्यारे बच्चों, इस पूरे अभ्यास को मैंने 2 भागों में बांटा है। भाग 1 में आपको प्रश्न संख्या 1, 2 व 3 प्राप्त हुए हैं, जो आप मेरी पहली वीडियो से देख कर समझ सकते हैं। भाग 2 में आपको 4, 5, 6 व 7 प्रश्न संख्याएं प्राप्त होंगी। प्रश्न संख्या 4, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देशानुसार उत्तर दो। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न संख्या में हमें 5 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। इन पांचों का उत्तर हम तभी दे पाएंगे यदि हमने पाठ को अच्छे से पढ़ा व समझा है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या ये प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे हम इनका उत्तर देते हैं। नंबर क, इदम चित्रम पाठशाला वर्तते, यह चित्र पाठशाला वर्तते पाठशाला का है। अत्र वर्तते, यहाँ पर जो वर्तते शब्द आया हुआ है, इति क्रियापदस्य, इस क्रियापद का कर्तृपदम किम, कर्ता पद क्या है? उत्तर है चित्रम, चित्र। नंबर ख, तस्याः स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, तस्याः उसका स्वकीयम अपना अध्ययनमपि, अध्ययन भी पढ़ाई भी, सहैव प्रचलति साथ ही चलती है। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में विशेष्य पदम की विशेष्य पद क्या है? उत्तर है स्वकीयम, अपना, उसका अपना भी अध्याय साथ ही चलता है। नंबर ग, अपि यूयमिमां महिलां जानीत, क्या तुम इस महिला को जानीत जानते हो? अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम, इस वाक्य में यूयम इति पदम, यूयम जो शब्द है, केभ्यः प्रयुक्तम, वो किसमें प्रयोग हुआ है, प्रयुक्त हुआ है? उत्तर है पाठ केभ्य, पाठ में। नंबर घ, सा तः स्त्रियः निज गृहं नीतवती, वह उन स्त्रियों को निज गृहं नीतवती, अपने घर नीतवती ले गई। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में सा इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम, इस वाक्य में सा जो सर्वनाम पद है, कस्य प्रयुक्तम, वो किसके लिए प्रयोग में लाया गया है? उत्तर है सावित्री, सावित्री के लिए, क्योंकि सावित्री उन स्त्रियों को अपने घर ले गई थी। प्रश्न संख्या यह, क्षीण वस्त्रावृतः तथा कथितः निम्न जातीयः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। क्षीण वस्त्रावृतः, फटे पुराने कपड़ों में, तथा कथितः, कही जाने वाली, निम्न जातीय काश्चित् नार्यः, निम्न जातियों की, काश्चित् नार्यः कोई नारी, जलम पातुम याचन्ते स्म, जल पाने के लिए याचना कर रही थी। अत्र नार्य है, यहाँ पर जो नारी शब्द आया हुआ है, इति पदस्य विशेषण पदानी, इस पद का विशेषण पद कति संति क्या है? कानि च इति लिखत, और कितने बार आया हुआ है यह लिखना है। कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर जो नारी के लिए शब्द प्रयोग में लाए गए हैं, वो कितनी बार लाए गए हैं और वो कौन कौन से हैं। अब हम उत्तर बताएंगे। अत्र नार्यः इति पदस्य चत्वारि विशेषण पदानि सन्ति, अत्र नार्यः, यहाँ पर जो नार्यः इति पदस्य पद आया हुआ है, चत्वारि विशेषण पदानि सन्ति, उसके 4 विशेषण पद यहाँ पर आए हुए हैं। तानि च, और वो हैं, क्षीण वस्त्रावृतः, फटे पुराने कपड़ों में नारियां थी, तथा कथितः, कही जाने वाली, निम्न जातियः, नीच जाति की, काश्चित् च, कोई, और कोई नारी। प्रश्न संख्या 5, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, निम्नलिखित पदों को आधार बनाकर वाक्यों की रचना करो। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में हमें कुछ पद दिए गए हैं, इन पदों को आधार बनाकर हमें वाक्यों की रचना करनी है। नंबर क, स्वकीयम, स्वकीयम कार्यम स्वमेव करणीयम, अपना कार्य स्वमेव करणीयम, स्वयं ही करना चाहिए, अपने आप ही करना चाहिए। नंबर ख, सविनोदम, पीयूषः सर्वैः सह सविनोदम आलम्पति, पीयूष सभी के साथ सविनोदम विनोद पूर्वक आलपति बातें करता है। नंबर ग, सक्रिया, सावित्रीबाई फुले समाजस्य सक्रिया महिला आसीत्, सावित्रीबाई फुले समाज की
सक्रिय महिला आसीत् थी। नंबर ग प्रदेशस्य हरियाणा प्रदेशस्य कुरुक्षेत्र नगरम प्रसिद्धम वर्तते। हरियाणा प्रदेश का कुरुक्षेत्र नगर प्रसिद्ध है। नंबर य मुखरम राजा राम मोहन रायः सती प्रथायाः मुखरम विरोधम अकरोत्। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का मुखर विरोध किया। नंबर च सर्वथा सर्वदा सर्वथा सत्यम वक्तव्यम सर्वदा हमेशा सर्वथा सभी के लिए सत्यम वक्तव्यम सत्य वचन बोलने चाहिए। प्रश्न संख्या 6 अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्य निर्माणम कुरुत। निम्नलिखित पदों को आधार बनाकर वाक्य का निर्माण करो। ऊपरी वृक्षस्य ऊपरी वानराः सन्ति। वृक्ष के ऊपर वानराः सन्ति बंदर हैं। आदानम आदानम प्रदानम च मैत्री लक्षणम भवति। आदानम प्रदानम लेना और देना मैत्री लक्षणम भवति मित्रता के लक्षण होते हैं। परकीयम परकीयम धनम लोष्टवत जानीहि। परकीयम धनम दूसरों का जो धन है लोष्टवत जानीहि पत्थर के समान जानीहि जानना चाहिए या मिट्टी के समान जानना चाहिए। विषमता विषमता कुत्र दर्श्यते कठिनाई कहाँ दिखाई देती है। व्यक्तिगतम इदम मम व्यक्तिगतम मदभस्ति यह मेरा व्यक्तिगत मत है। आरोहो आरोहो अवरोहस्य विपरीतम भवति। उतरना और चढ़ना एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आ अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि मंजूषाः तत् चित्वा लिखत। निम्नलिखित पदों के समान अर्थ पद मंजूषातः मंजूषा से चित्वा चुनकर लिखत लिखो। प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 में हमें अ और आ दो प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न अ में हमने वाक्य निर्माण किया है। आ में हमें कुछ उत्तर ऊपर मिले हैं, उनको हमें खाली स्थान में भरना है और वह समान अर्थ ही हैं। नंबर क शिक्षणे उत्तर है अध्यापने। अध्यापक से संबंधित शिक्षण कार्य होता है, इसलिए हमने ये दोनों समान अर्थ देखते हुए आपस में मिलाए हैं। नंबर ख पथि मार्गे। मार्ग मतलब रास्ता होता है, पथि मतलब राही होता है जो उस पर चलता है, इसलिए समान अर्थ होते हुए हमने ये एक साथ मिलाए हैं। नंबर ग हृदय मनसी। हृदय और मन आपस में बिल्कुल समान अर्थ हैं। नंबर घ इच्छानुसारम यथेष्टम। इच्छानुसार और यथेष्टम समान अर्थ हैं। नंबर य योगदानम अवदानम। योगदान और अवदान देना है, दोनों समान अर्थ हैं। नंबर च निरंतरम अनवरतम। निरंतरम और अनवरतम ये दोनों ही समान अर्थ हैं, तो हमने आपस में इनको मिलाया है। प्रश्न संख्या 7 में भी हमारे को अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत कुछ शब्द प्राप्त हुए हैं, जिसमें अ के अंदर हमें कुछ शब्दों के लिंग विभक्ति और वचन बताने हैं। आ के अंदर हमें लकार परिवर्तन करना है। प्रश्न संख्या अ को हम देखते हैं पहले। क धूलिम। धूल धूल शब्द से बच्चों ये बना है, स्त्रीलिंग है और द्वितीय विभक्ति है। एक वचन इसका हम देखेंगे। धूल जो शब्द रूप है हम उसको अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, इस क्लास में भी आपको मैं पढ़ाऊंगी। नंबर ख नामनी। नाम शब्द से लिया गया है, नपुंसक लिंग है, सप्तमी विभक्ति, एक वचनम है। नंबर ग अपरह पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति, एक वचनम। नंबर घ कन्या नाम। कन्या शब्द से लिया गया है, स्त्रीलिंग है, छठी विभक्ति है, बहुवचनम है।
नंबर य सहभागिताम, सहभागित सबसे है, स्त्रीलिंग वचन स्त्रीलिंग है, विभक्ति दूसरी है और वचन एक है। नापितई पुल्लिंग है, तृतीय विभक्ति बहुवचनम। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 हमें शब्द रूप और धातु रूप अच्छे से अगर समझ में आए हुए हैं तभी हम इनको पूरा कर पाएंगे। इनको आप रटेंगे नहीं, क्योंकि ये हमें समझकर ही लिखने होते हैं। तो जो बच्चे ग्रामर को पहले लिख चुके हैं वो उनको अच्छे से देख व समझ सकते हैं, और उन पर ही आधारित लिंग विभक्ति और वचन से हमारा अ पोर्शन पूरा हुआ है। आ पोर्शन हमारा लकार परिवर्तन है। इसमें हम धातु रूप को आधार बनाते हुए अपने प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे इसमें लंग लकार से हमें लोट लकार में या लोट से लंग में ऐसे में परिवर्तन करना होता है। तो प्यारे बच्चों, धातु रूप में हम 5 लकार पढ़ते हैं, जैसा कि हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इस क्लास में भी मैंने आपको पहले करवाया है। उनको आधार बनाते हुए हम इनका उत्तर देंगे। यहाँ पर यथा जिस प्रकार एक उत्तर आया भी हुआ है, सा शिक्षिका अस्ति, इसको हमें लंग लकार में बदलना है। वह एक शिक्षिका है, लंग लकार अतीत काल में बदलना है। तो हम इसका उत्तर सा शिक्षिका आसीत, वह एक शिक्षिका आसीत थी, लंग लकार में बदल दिया है। अब धातुओं को आधार बनाते हुए हम प्रश्न संख्या क ख ग घ य च सभी करेंगे। नंबर क, सा अध्यापने संलग्ना भवती, वह अध्यापन कार्य में संलग्न रहती है। इसको हमें लंग लकार में बदलना है, लिट लकार में बदलना है, जिसका अर्थ है भविष्यत काल। सा अध्यापने संलग्ना भवती, इसको हम लिट लकार में बदलेंगे। लिट लकार भविष्यत काल है। उत्तर है सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति, वह अध्यापन कार्य में भविष्यति लगी रहेगी। नंबर ख, सह 13 वर्ष कल्प है अस्ति, वह 13 वर्ष की है। इसको हम लंग लकार में बदलेंगे। लंग लकार भूतकाल होता है। अब हम अस्ति का आसीत करेंगे। उत्तर बनेगा सह 13 कल्प है आसीत, वह 13 वर्ष की आसीत थी। नंबर ग, महिला तड़ागात जलम नयंती, महिलाएं तड़ाग से तालाब से जलम नयंती जल लेती हैं। इसको हम लोट लकार में बदलेंगे। लोट लकार आज्ञार्थक काल होता है। नयंती बदलकर हम नयंतु करेंगे। महिला तड़ागात जलम नयंतु, महिलाएं तड़ाग से तालाब से जलम नयंतु जल लेना चाहती हैं। नंबर घ, वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः, हमें हर दिन पाठम पठामः पाठ पढ़ना चाहिए। इसको हम विधिलिंग लकार में बदलेंगे। विधिलिंग लकार को हम चाहिए अर्थ में प्रयोग करते हैं। हमारा उत्तर बनेगा वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम, हमें हर रोज पाठ पढ़ना चाहिए। नंबर य, यूयम किम विद्यालयम गच्छत, यूयम किम, तुम कौन से विद्यालय में जाते हो। लिट लकार में हम इसे बदलेंगे, भविष्यत काल है। उत्तर बनेगा यूयम किम विद्यालयम गमिष्यत, तुम कौन से विद्यालय में जाओगे। नंबर च, ते बालकः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, वे बालक विद्यालय से घर की ओर जाते हैं। इसको हम लंग लकार में परिवर्तित करेंगे। लंग लकार हमारा भूतकाल होता है। ते बालकः विद्यालयात् गृहं आगच्छन्, वे बच्चे विद्यालय से घर की ओर गए। तो प्यारे बच्चों, यह हमारा अभ्यास भाग 2 में 4, 5, 6 व 7 प्रश्न आपको समझाए हैं। कुछ समझ में नहीं आए तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।